हेलो एवरीवन। मैं हूं जनक और आप देख रहे हैं डबल ई वाला। आज हम बात करेंगे सोलर फैंस एनर्जाइज़र के बारे में, जिसको देसी भाषा में हम झटका मशीन भी बोलते हैं क्योंकि वो झटका देता है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे उसका यूज़ क्या है, फिर ब्लॉक डायग्राम, पावर सर्किट का डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे कि उसमें अलार्म जो होता है वो किस तरह से काम करता है, और एक प्रैक्टिकल डेमो लास्ट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूज़ क्या है इसका। मे बी कुछ लोग जानते होंगे। तो गांव वगैरह में लोगों ने देखा होगा कि जो फेंसिंग होती है वहाँ पे फेंसिंग को एनर्जाइज करने के लिए ये मशीन यूज़ होता है। क्योंकि जैसे कि कोई मतलब जंगली जानवर आ रहे हैं तो जैसे ही वो तार को छुएंगे उससे उनको झटका लगेगा और वो भाग जाएंगे। तो मेनली गांव वगैरह में यूज़ होता है, और कहीं कहीं पे मतलब लोग दीवार के ऊपर भी इसको लगाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेसिक जो डायग्राम है वो देखते हैं कि भाई किस तरह से काम करता है। तो इसमें अगर सिंपली देखें तो क्या प्रोसेस हो रहा है कि आपके पास 230 वोल्ट है टीहर्ट्ज वाला, ठीक है ना। उसको आप स्विचिंग कर रहे हो, मतलब ये जो बीच में आपको स्विच दिख रही है उसकी मदद से आप 1 सेकंड के लिए ऑन कर रहे हो, 1 सेकंड के लिए ऑफ। आप ऐसा सोच सकते हो कि आपके घर पे जो स्विच बोर्ड है उसको, उसकी स्विच को आप 1 सेकंड के लिए ऑन किया, फिर ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। तो इसमें भी इसी तरह का मैकेनिज्म होता है कि आप ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो, ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो। मतलब जहाँ पे ये लगा होगा ना, जिस भी वायर में, उस वायर में 1 सेकंड के लिए जाएगा, फिर 1 सेकंड के लिए बंद, फिर 1 सेकंड के लिए करंट जाएगा, फिर बंद, इस तरह से चलेगा। और इसमें क्या है कि अपने पास तो 230 वोल्ट है, तो हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, तो हम यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर भी यूज़ करते हैं जो हायर वोल्टेज में कन्वर्ट करके देता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा कि 230 टू 1000 वोल्ट। यहाँ पे 2000 तक भी जा सकते हैं, बट डिपेंड्स कि आपका क्या यूज़ है, वो पर्टिकुलर कंपनी टू कंपनी में भी वेरी भी कर सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसकी पावर सर्किट देखते हैं कि अभी जो मार्केट में अवेलेबल हैं सोलर फैंस एनर्जाइज़र, उनका किस तरह से जो ब्लॉक डायग्राम क्या है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, एक तो मेन पीसीबी लगी होती है जो सारी चीज़, मतलब सारी चीज़ों को जोड़ने का काम और उसमें वर्किंग का काम करती है, ठीक है ना। तो इसमें सोर्स में एक तो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज हम सीधा घर से जो प्लग निकलता है उसको लगाते हैं। फिर अगर हमारे पास सोलर प्लेट है तो हम उसको भी लगा सकते हैं सीधा, और इसके साथ एक बैटरी भी कनेक्टेड होती है। अभी रीज़न क्या कि 3 सोर्स लगाने का। पहली बात, अगर आपके पास अच्छी सनलाइट है जिस भी दिन, उस दिन आपका सोलर यूज़ होगा, उससे ये बैटरी चार्ज होगी पीसीबी की मदद से। बीच में पीसीबी अपना काम करेगी, जो भी पर्टिकुलर वोल्टेज 12 वोल्ट होते हैं बैटरी के, उस लेवल पे लाके बैटरी में रिक्वायर्ड करंट के हिसाब से वो करंट भेजेगी, ठीक है। और जिस दिन सोलर नहीं अवेलेबल होगा उस दिन हम ये 230 वोल्ट अपने जो घर का सप्लाई है उसको यूज़ करेंगे और बैटरी चार्ज करेंगे। फिर पीसीबी क्या करेगी, बैटरी में से पावर लेगी और उसको कन्वर्ट करेगी एसी में, एंड फिर वो ट्रांसफार्मर को भेजेगी। और स्विचिंग के साथ, मतलब जो मैंने ऑन ऑफ 1 सेकंड ऑन, 1 सेकंड ऑफ, 1 सेकंड ऑन, 1 सेकंड ऑफ, जो भी आपको बोला आगे, उसी तरह करके फिर ट्रांसफार्मर को भेजेगी। और ट्रांसफार्मर आउटपुट में, यानी कि उस जो भी जिस भी वायर के साथ जहाँ भी फैंस आपने एनर्जाइज की होगी वहाँ पे मतलब उसका आउटपुट जाएगा। तो इस तरह से रहता है। फिर अभी हम देखते हैं कि इसका अलार्म कैसे मतलब बजता है। तो अलार्म रखने का रीज़न ये है कि अगर कोई पशु उसके ऊपर पड़ गया, मतलब और वो ऐसे ही पड़ा रहा, तो कुछ टाइम के बाद उसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि ये कंटिन्यूस 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड के बाद उसको झटका लग ही रहा है, ठीक है ना। तो इसी वजह से, और लाइक हम भी सतेज हो सके कि ठीक है कुछ आया है, कोई जंगली जानवर आया है, इसके लिए इसमें अलार्म की सिस्टम होती है। तो अलार्म में क्या होता है कि ये जो वायर हैं, आउटपुट का जो वायर मैंने बताया कि जो ट्रांसफार्मर से निकल के वायर, जो भी वायर खेतों में जा रहा है उसके साथ कनेक्ट होता है। तो इस वायर में हम एक सीटी लगा देते हैं, ठीक है, इस तरह की सीटी आती है। और सीटी
कनेक्ट कर देते हैं हम वेरिएबल रजिस्टर के साथ। फिर वेरिएबल रजिस्टर में हम अलार्म लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि हम अलार्म की जो सेंसिटिविटी है वो सेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जब भी करंट फ्लो होगा, करंट कब फ्लो होगा कि जब कोई जानवर उसको छुएगा और जो हम फेस दे रहे हैं मतलब वो अर्थ होगा, उस टाइम पे करंट फ्लो होगा और तभी ये अलार्म बजेगा। क्योंकि जो हम अर्थ तो डायरेक्टली पहले अर्थ कर रहे हैं और फिर जो एक फेस बच रहा है ट्रांसफार्मर के बाद का, वही हम वायर को दे रहे हैं, जो भी वायर फैंस एज अ फैंस यूज़ हो रहा है। तो एंड वो वायर भी जो भी खंभे हैं उनसे इंसुलेटेड रहता है। तो जो करंट फ्लो होगा ना वो बहुत ही माइनर होगा। मतलब जब कोई भी जानवर या कोई भी लाइक इंसान उसको छू नहीं रहा होगा, बट जैसे ही छुएगा वैसे ही उसको झटका लगेगा क्योंकि करंट फ्लो होगा। और उसी टाइम पे यहाँ पे इस सिटी में भी करंट फ्लो होगा और उस हिसाब से अलार्म भी बजेगा। तो आप सेंसिटिविटी सेट कर सकते हो कि कितने करंट पे आपको अलार्म बजाना है। फिर ये जो हैं ये प्रैक्टिकल फ़ोटोज़ हैं, मतलब असलियत में इस तरह से ये दिखता है अंदर से। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ क्या क्या है। ये पीसीबी है, ये मेन पीसीबी है। फिर ये ट्रांसफार्मर है, फिर ये अलार्म है, ये सोलर का पोर्ट है, फिर ये जो अपना 230 वोल्ट वाला आता है उसका पोर्ट है। तो ऐसे इस तरह से मतलब पूरी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। ये यहाँ पे सारे कंट्रोलिंग बटन्स दिए हैं ऑन ऑफ के, फिर अलार्म सेंसिटिविटी चेंज करने के, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो ऐसे मतलब काफ़ी सारे फंक्शंस ऐड किए हुए रहते हैं। हर एक कंपनी का अपना अपना मतलब अलग अलग आता है। फिर ये जो रेड वायर है जो ट्रांसफार्मर से निकल रहा है, उसको हम सीधा कनेक्ट करते हैं बनाना पिन की मदद से उस वायर के साथ जो फैंस में जा रहा है। और ये मैंने दिखाए हैं सारे कंपोनेंट्स, कैपेसिटर, अलार्म, ट्रांसफार्मर, पीसीबीज। और ये जो है छोटा सा, ये अपनी सीटी है जिसको हम अलार्म को चालू करने के लिए यूज़ करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए, अभी ये थियोरेटिकल बातें तो हो गई, हम प्रैक्टिकल डेमो देख लेते हैं। ये झटका मशीन है और यहाँ पे मतलब जो मैंने डायग्राम में दिखाया था कि सोलर से भी इनपुट दे सकते हैं और 230 वोल्ट भी दे सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं। यहाँ पे आपने प्लग देखा होगा 230 का। अभी ये फ्रंट व्यू है, इसमें ये सायरन सेटिंग का मतलब होता है कि वहाँ पे आप वेरिएबल रजिस्टर की मदद से अलार्म सेट कर सकते हो। फिर बाकी ऑन ऑफ की काफ़ी स्विचेस दी हैं और लैंप भी दिए हैं छोटे छोटे, ताकि हमें पता चले कि वो ऑन है या ऑफ है। और फिर ये पीछे 2 वायर निकल रहे हैं, रेड कलर का वायर के साथ कनेक्ट होगा और ब्लैक कलर का था वो ग्राउंड होगा। अभी हम क्या करेंगे कि सायरन की सेटिंग करेंगे और जिसमें आपको अभी आवाज़ सुनाई देगी कि किस तरह से इसका अलार्म आवाज़ करता है। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि जो अंकल हैं वो ग्राउंड करेंगे जो भी मतलब वायर को, जिससे कि यहाँ पे अलार्म बजेगा और हमको सेंसिटिविटी का थोड़ा सा पता चलेगा। इसमें मैं अगर फुल सेंसिटिविटी पे रखता हूँ तो क्या होगा कि क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है वो मॉनसून का है, सो वो फिर भी अलार्म बजेगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा करंट तो हर एक खंबे की वजह से भी लीक हो रहा होता है। नेक्स्ट टाइम इसकी पीसीबी का भी वीडियो लेके आने का ट्राई करेंगे, और कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, डाउट हो तो भी लिख देना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और आपके लिए यूज़फुल कंटेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।